वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलती रहें। एंशिएंट ज़ू दोस्तों 19वीं सदी में इंग्लैंड के दो आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स और फ्रेडरिक मिस्र में खोज कर रहे थे कि इन्हें कायरा से 600 किलोमीटर के फासले पर एक बहुत बड़ा मैदान मिला। ये जगह काफी ज्यादा अनयूजुअल थी। जब इन्होंने वहां खुदाई शुरू की तो इन्हें वहां से 1000 से भी ज्यादा जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हर किस्म के जानवर शामिल थे, जिनमें कुत्ते, बिल्लियां, मगरमच्छ, चीते, बिल्लियां और इवन के हाथी भी शामिल थे। 2 साल तक इस जगह की खुदाई होती रही और इन्हें ये हड्डियां मिलती रहीं। इवन के इन्हें बहुत से ममीफाइड एनिमल्स भी मिले थे। आर्कियोलॉजिस्ट इस दरियाफ्त से बहुत ज्यादा हैरान थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कदीम मिस्रियों ने एक ही जगह पर इतने ज्यादा जानवर क्यों इकट्ठे किए थे। रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुंचे थे कि एंशिएंट इजिप्ट का बनाया हुआ एक जू था जिसके अंदर ये सारे जानवर रखे गए थे। इस कौम ने लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए जू भी बनाया हुआ था। इसका खाका बिल्कुल आज के जदीद जू की तरह था। इसे दुनिया में बनाया जाने वाला सबसे पहला जू कहा जाता है। हैरानगी की बात यह है कि सदियों पुरानी कौम की सोच आजकल के जदीद दौर से इतनी ज्यादा मुशाबत रखती थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। जायंट फिंगर दोस्तों आज तक मिस्र में जितनी भी डिस्कवरीज की गई हैं इनमें सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और स्ट्रेंज डिस्कवरी एक जायंट फिंगर का मिलना है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये एक जायंट फिंगर की है। इस फिंगर की लेंथ 38 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है। सुनने में तो ये बात फेक लगती है, भला किसी इंसान की इतनी बड़ी उंगली कैसे हो सकती है। जब इसे दरियाफ्त किया गया था तो साइंसदानों को अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये उंगली भी हो सकती है। लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो साइंसदान ये बात मानने पर मजबूर हो गए कि ये सच में एक इंसान की उंगली है। हैरानगी की बात यह है कि इसके साथ बाकी जिस्म का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं था, बल्कि सिर्फ ये उंगली ही दफन की गई थी। साइंसदानों ने इसकी खोज लगाने की बहुत कोशिश की कि इतनी बड़ी फिंगर आखिर किस इंसान की हो सकती है, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इनका मानना है कि जिस इंसान की फिंगर है इसका कद 12 से 13 फुट के दरमियान होगा, लेकिन वो कौन था ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। पुलिस मंकीज दोस्तों अगर मिस्र की तारीख की बात की जाए तो इसमें इतनी मिस्ट्रीज हैं कि इन्हें इंसान शायद कभी भी सॉल्व नहीं कर सकेगा। 1994 में कुछ मिस्री आर्कियोलॉजिस्ट कदीम मिस्र की मुकद्दस तहरीरों पर रिसर्च कर रहे थे तो इन्हें पता चला कि वो लोग मंकीज को मुजरिम पकड़ने के लिए ट्रेन करते थे। पहले तो इन्होंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को खुदाई के दौरान बंदरों के ममीफाइड स्टैचू मिले। मिस्र की कदीम जबान में इन्हें बैम्बूस कहा जाता था। जब इन बंदरों की मम्मीज पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये बंदर वाकई में पुलिस का काम करते थे। बंदरों को ये काम इसलिए सिखाया जाता था क्योंकि ये क्रीचर कभी भी झूठ नहीं बोल सकता था और किसी की मदद नहीं कर सकता था। ये रियली अनबिलीवेबल है।